न्याय टेल्स में आपका स्वागत है। क्या हमें एआई से डरना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन हाल के उन्नतियों के साथ इसके संभावित खतरों पर बहस तेज हो गई है। थोड़ा इतिहास से शुरू करते हैं। एआई 1950 के दशक से मौजूद है, शतरंज खेलने जैसे सरल कार्यों से शुरू होकर दशकों में एआई ने महत्वपूर्ण रूप से प्रगति की है, हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। वॉयस असिस्टेंट जैसे सिरी और एलेक्सा से लेकर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर अनुशंसा एल्गोरिदम तक एआई हर जगह है। एआई की संभावित लाभ बहुत बड़े हैं। स्वास्थ्य देखभाल में एआई बीमारियों का तेजी से और अधिक सटीक निदान करने में मदद कर सकता है। वित्त में यह वास्तविक समय में धोखाधड़ी लेनदेन का पता लगा सकता है। और परिवहन में सेल्फ ड्राइविंग कारें दुर्घटनाओं को कम करने और यात्रा को अधिक कुशल बनाने का वादा करती हैं। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लोकप्रिय संस्कृति, विशेष रूप से हॉलीवुड, ने अक्सर एआई को एक बड़े खतरे के रूप में चित्रित किया है। द टर्मिनेटर और द मैट्रिक्स जैसी फिल्में एआई को एक ऐसी शक्ति के रूप में दर्शाती हैं जो संभावित रूप से मानवता को पछाड़ सकती है। ये दुष्प्रभावित दृष्टियां हमारे एआई के डर को भड़काती हैं, लेकिन इसमें कितना सच है? कई विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर विचार किया है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, पूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास मानव जाति के अंत का कारण बन सकता है। टेक एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क ने भी चिंताएं व्यक्त की हैं, एआई की तुलना राक्षस को बुलाने से की है। लेकिन ये शानदार दिमाग इतने चिंतित क्यों हैं? मुख्य चिंता सुपर इंटेलिजेंट एआई की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है, एक एआई जो मानव बुद्धिमत्ता को पार कर जाता है। यदि ऐसा एआई विकसित होता है, तो यह ऐसे तरीके से कार्य कर सकता है जो हमारे नियंत्रण या समझ से परे हो। इसमें संरेखण का मुद्दा भी है, यह सुनिश्चित करना कि एआई के लक्ष्य मानव मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। एक सुपर इंटेलिजेंट एआई जिसके लक्ष्य असंगत हैं, विनाशकारी हो सकता है। इन चिंताओं को संबोधित करने में नैतिकता और नियम महत्वपूर्ण हैं। एआई नैतिकता का क्षेत्र यह खोजता है कि हम एआई को जिम्मेदारी से कैसे विकसित कर सकते हैं। इसमें एआई एल्गोरिदम में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पक्षपात को रोकना और एआई विकास और तैनाती के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना शामिल है। दुनिया भर की सरकारें और संगठन एआई को विनियमित करने और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए नीतियों पर काम कर रहे हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एआई स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं है। यह एक उपकरण है और इसका प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण से लेकर उद्योगों में भविष्यवाणी रखरखाव तक एआई के पहले से ही कई सकारात्मक अनुप्रयोग हैं। एक आशाजनक दृष्टिकोण मानव सहयोग है, जहां एआई मानव क्षमताओं को बढ़ाता है बजाय उन्हें बदलने के। डेटा प्रोसेसिंग और पैटर्न पहचान में एआई की ताकत का लाभ उठाकर हम मानव निर्णय लेने और रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। एआई का भविष्य अभी भी खुल रहा है और इसे आकार देना हमारे ऊपर है। जानकारी प्राप्त करके, नैतिक चर्चाओं में शामिल होकर और जिम्मेदार एआई विकास की वकालत करके हम एआई की संभावनाओं का उपयोग कर सकते हैं और इसके जोखिमों को कम कर सकते हैं। तो क्या हमें एआई से डरना चाहिए? यह एक जटिल प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। लेकिन सावधानीपूर्वक विचार और जिम्मेदार कार्रवाई के साथ हम इस तकनीकी सीमा को सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और न्याय टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। तकनीक की दुनिया में और गहरे डाइव के लिए हमसे जुड़े रहें। अगली बार मिलते हैं।